ओके, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9, सीक्वेंस एंड सीरीज. And this chapter is started from the basic definition of the sequences. I think all of us have little bit idea about the sequence. So let us define its definition and connect it with the series. Okay, sequence series chapter number 9. हर चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया हुआ है मैथमेटिशियन की फ़ोटो. यहाँ पे एक फीमेल मैथमेटिशियन है, तो सारे गर्ल्स स्टूडेंट के लिए एक इंस्पिरेशन है. फिबोनाची सीक्वेंस, फिबोनाची एक्चुअली हम इसको प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं इसका, फिबोनाची सीक्वेंस. इन्हीं के नेम पे एक सीक्वेंस अभी आपको बाय नेम भी मिलेगा इसी एक्सरसाइज में, इसी टॉपिक में. सो लेट अस डिफाइन. तो आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में, और इन्हीं के रिस्पेक्ट में हमने हमारे सिलेबस में भी और मैथ्स में भी एक पर्टिकुलर नेम है सीक्वेंस का जिसको फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं. ठीक है, ओके. सो लेट अस डिफाइन फ्यू एग्जांपल्स इन विच अ नंबर ऑफ थिंग्स हैपन और अरेंज इज नोन एज सीक्वेंस. एक्चुअली सीक्वेंस होता क्या है? एक sequence is one kind of order in which we are going to arrange the numbers of things happen. So it is one kind of arrangement, it is one kind of pattern of it. Pattern may be of number, pattern may be some objects. Okay, तो ऐसा कुछ भी दिमाग में मत रखना कि सीक्वेंस सिर्फ नंबर्स के होते हैं. पैटर्न कुछ भी हो सकता है. सपोज आई एम गोइंग टू राइट अ पैटर्न 3, 4, 5, 6. So these are the pattern of some natural numbers starting from 3. So it is one kind of pattern. Pattern may be in fact visible, may be invisible. Suppose आपने कोई डिज़ाइन ही क्रिएट की, तो डिज़ाइन में जो ये सपोज ये आई एम गोइंग टू क्रिएट सम डिज़ाइन, तो मे बी ऐसा भी पैटर्न हो सकता है जो मुझे मालूम ना हो, जो फॉर्म कर रहा है उसको मालूम हो. तो पैटर्न में भी विजिबल, ऐसा हो सकता है पैटर्न विजिबल ना हो. कुछ आपने मैथमेटिक्स की पेंटिंग बना दी, दैट इज आल्सो वन काइंड ऑफ सीक्वेंस. पेंटिंग के जो कंटेंट है वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में रखे गए. सो इफ आई से डिफाइन द सीक्वेंस, देन यू कैन डिफाइन लाइक दिस: द ऑर्डर इन विच नंबर ऑफ थिंग्स हैपन और अरेंज, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस. तो एक सिंपल सा सीक्वेंस की आप सीक्वेंस को डिफाइन कर सकते हैं. ओके, if someone says define, then you can define the sequence. Suppose जैसे हमारी सेंसस होती है ना, एवरी 10 ईयर्स में हम सेंसस करते हैं. लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में. तो आपसे पूछा जाए सेंसस का गैप कितना है, तो 10 के गैप हर 10 ईयर्स पे हमारी सेंसस होती है. तो दैट मीन्स सेंसस के लिए एक पैटर्न फॉलो किया गया है 10 ईयर्स का. तो दैट इज आल्सो नंबर ऑफ थिंग्स आर अरेंज, सेंसस आर अरेंज आफ्टर 10 ईयर्स. So it is one kind of pattern. Pattern may be real number, may be complex number, may be collection of objects. Okay, so suppose I am going to discuss about we are going to take some few examples. This is a multiple of 5, 10, 50, 20, and this is also known as sequence of multiple of 5. यहाँ पे एक फिक्स पैटर्न है, हम 5 एडिशन में ले रहे हैं. ओके, सो these pattern, these numbers are known as terms of the sequence. These numbers are known as terms of the sequence. इनको क्या बोलते हैं हम? टर्म्स बोलते हैं. ये सीक्वेंस के टर्म्स हैं. तो सीक्वेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ द टर्म्स. अभी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, सीक्वेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स. सीक्वेंस इज अ वन काइंड ऑफ पैटर्न ऑफ द टर्म्स, एंड इन जनरल सीक्वेंस मे बी इंडिकेटेड A1, A2, A3, A4 dot 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 means in the same pattern we will follow up to infinite. If last term is not indicated, that means we are going to infinite. Suppose मैंने last term लिख दिया, that means हमारा सीक्वेंस यहीं पे स्टॉप हो जाएगा. कोई भी सीरीज है, डॉट 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 मीन्स सेम पैटर्न अप इनफाइनाइट तक. ओके,
this suffix, suppose I am going to write a1, this subscript 1 indicate the first term, and 2 a2 that means the second term, third term, fourth term. The sequence may be finite, may be infinite, depends on the number of terms in the sequence. सीक्वेंस में कितने टर्म्स हैं इस पर डिपेंड करेगा कि हमारा सीक्वेंस फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है. सो दैट मीन्स सीक्वेंस कैन बी रिटन लाइक दिस a1 a2 a3 dot dot dot. Suppose if I write an, again we write dot 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 dot. This means infinite. This nth position term is in general, an is known as general terms. General terms. Okay, this is known as general term. General term actually. This is known as general term. Okay, so note it down. What is the general term? Nth position term is known as general term. Next one is what is series? Series क्या होती है? Series को define करते हैं. Series. Series. Suppose series is indicated by Sn. Then it is given by sum of ये symbol आप you are familiar with the symbol? Okay. Again, if you are not familiar, then I will explain. This is the notation of summation. Summation means add करना of an. n varies from 1 to n. What it means? अभी आप नोट कर लीजिए, मैं explain कर रहा हूँ. This means if I write Sn is equal to an, summation an, n varies from 1 to n. Okay. सो दिस इज इक्वल टू n की वैल्यूज जो आपका सबस्क्रिप्ट है उस पर वैल्यू n चेंज करोगे. पहले 1 पुट करोगे, फिर 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे और सबको सारे टर्म्स को क्या करोगे? ऐड करोगे, एडिशन करोगे. दैट इज द मीनिंग ऑफ समेशन an. दिस इज द मीनिंग ऑफ समेशन. सो यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ समेशन. तो ढेर सारे टर्म्स लिखने से अच्छा हम समेशन का नोटेशन कर देते. तो समेशन इज द वन काइंड ऑफ नोटेशन टू यूज द एडिशन कॉन्सेप्ट. तो समेशन का ये मीनिंग है. तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं. लास्ट टर्म टू फर्स्ट टर्म हम यहाँ पे लिखते हैं. इसके यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं n वेरीज फ्रॉम n मीन्स जो भी an मीन्स ये जो n है इसकी वैल्यूज 1 से n तक हमें पुट करनी है कंटिन्यूअस. हाँ, समेशन के लिए एक और इम्पॉर्टेंट है. जो समेशन होता है, जो सब स्क्रिप्ट होती है, बेसिकली वी ऑलवेज यूज इन द काउंटिंग पर्पज. सो हम नेचुरल नंबर ही यूज करेंगे. आपने सीक्वेंस में भी देखा a1 1 2 3 4. दैट मीन्स हम नेचुरल नंबर्स का यूज कर रहे हैं. ओके. कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स हम ऑब्जेक्ट को काउंट करेंगे, पैटर्न को काउंट करेंगे और काउंटिंग के लिए जो यूज होता है दैट इज नेचुरल नंबर. सो सीक्वेंस का जो सबस्क्रिप्ट है दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर. तो वहां पे हम नेचुरल नंबर्स का यूज करेंगे, ये ध्यान रखना. ओके. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस. सो सीरीज, सीक्वेंस हमने डिफाइन कर लिया है. पैटर्न होते हैं, उसके सीक्वेंस के जो पार्ट होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज टर्म्स. एंड द सम ऑफ दीज टर्म्स इज नोन एज सीरीज. सीरीज इज समेशन an. n varies from 1 to n. सीक्वेंस, सीक्वेंस को हमने डिफाइन कर लिया. सीक्वेंस and then terms and then series and series. Okay, now we are going to define Fibonacci sequence. Fibonacci sequence, स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से लिखना. Fibonacci sequence, इस सीक्वेंस को हम डिफाइन करते हैं. मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि पैटर्न में भी विजिबल, मे बी इनविजिबल. ऐसा हो सकता है कि आपने कोई सपोज करो कुछ भी पैटर्न ड्रॉ किया, वो लॉजिकल हो, डायरेक्टली विजिबल ना हो. तो दैट मीन्स मे बी डायरेक्टली विजिबल, मे बी इनडायरेक्टली विजिबल, ऐसा हो सकता है. तो जैसे फिबोनाची सीक्वेंस है, दिस इज 1 1 2 3 5 and 8. Look at this collection of numbers.
सो हमने यहाँ पे कुछ टर्म्स लिए हुए हैं, लुक एट दिस 1 1 2 3 5 8। सो यहाँ पे वी आर नॉट एबल टू डायरेक्टली विजुलाइज द रूल बिहाइंड इट। हमने यहाँ पे रूल, हम कौन सा रूल है इन टर्म्स के बीच में कि हम विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं। सो लुक एट दिस, तो मैंने पहले भी बोला था द रूल्स मे बी हिडन, मे नॉट बी हिडन। ओके, सो ऐसा हो सकता है कि रूल्स हिडन हो या फिर आपको डायरेक्टली विजिबल हो जाए। बट यहाँ पे क्या है, टर्म्स के बीच में कुछ रिलेशंस हैं। व्हाट आर दीज रिलेशंस? लुक एट दिस वन बाय वन। इफ वी ऑब्जर्व देन वी कैन easily see that first term and second term having same value and this is equal to 1. Okay, and the terms onward to, दो के बाद वाले जितने भी टर्म्स हैं वहाँ पे क्या रूल अप्लाई हो रहा है? ये रूल अप्लाई हो रहा है an प्लस 1 इज इक्वल टू an प्लस an माइनस 2। व्हाट इट मीन्स, ये ध्यान से देखना, ये फिबोनाची सीक्वेंस का सबसे स्पेशल रूल है। ये आपको एक तरीके से यू शुड रिमेंबर दीज कॉन्सेप्ट, क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि डिफाइन फिबोनाची सीक्वेंस, तो आपको मालूम होना चाहिए एग्जैक्टली फिबोनाची सीक्वेंस होता क्या है, व्हाट आर द एक्चुअल मीनिंग ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस। तो यहाँ पे देखना द टर्म्स आफ्टर 2, थर्ड वाले टर्म्स को देखना, इस सीक्वेंस को 2 कैसे फॉर्म होगा? 1 प्लस 1, दैट मीन्स first term and second term gives you the third terms. Okay, so n should be greater than 2, n की वैल्यू 2 से ग्रेटर होनी चाहिए, इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 2। 2 से स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करना। ओके, सो देखते हैं व्हाट आई मीन टू से। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द थर्ड टर्म्स, ये पैटर्न हमने फॉलो कर लिया है। a3, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट की? n हमने पुट की यहाँ पे, n इज इक्वल टू 2, तो दैट मीन्स a2 प्लस a1 गिव्स यू द थर्ड टर्म्स। देखो फिबोनाची सीक्वेंस में थर्ड टर्म्स क्या है? दिस इज 2, सो इन दोनों का कलेक्शन। ऐसे ही 3 क्या है? लुक एट 3 क्या है? 2 और 1 का एडिशन, मीन्स कोई भी टर्म्स होगा फर्स्ट और सेकंड टर्म्स को छोड़ करके फिबोनाची सीक्वेंस में अपने पहले वाले 2 नंबर्स के एडिशन होगा, है। दिस इज द सम ऑफ नंबर। यहाँ पे 5 देखना, 5 इज 3 प्लस 2, 8 इज 5 प्लस 8, आगे जो नंबर होगा दैट इज डेफिनेटली 13 होगा। 13 कैसे फॉर्म होगा फिबोनाची सीक्वेंस का? 8 प्लस 5। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस। आप देख सकते हैं a4 कैन बी रिटन एज a4। a4 के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या पुट करना पड़ेगा? यहाँ पे a1 प्लस 1 है, n की वैल्यू आप पुट करोगे 3, दैट मीन्स a4, तो दैट मीन्स a3 प्लस a2, इसके जस्ट पहले के 2 टर्म्स का सम। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस। आई होप यू शुड रिमेंबर दिस। आई होप तो आपको मालूम भी चलोगा, तो आप फिबोनाची सीक्वेंस फॉर्म कर सकते हो। ओके, if nth terms in the sequence are given, if nth terms given है किसी भी सीक्वेंस का, suppose an is given and an is equal to 3 plus 4n, these are the general representation। ये जनरल टर्म्स हमने सीक्वेंस के दे दिए और मैंने आपसे बोला कि फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स, तो n की वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। 1 फर्स्ट टर्म आपको मिल जाएगा, n की वैल्यू मीन्स यहाँ पे चेंजेस होंगे, तो यहाँ पे आप चेंजेस कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे 3 प्लस 4 इंटू 1 दैट इज 7। ऐसे ही a2 फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स जनरल टर्म्स गिव यू द आइडिया ऑफ पैटर्न, पैटर्न का आइडिया आपको मिल जाएगा जनरल टर्म्स। जैसे अभी हमने फिबोनाची सीक्वेंस में क्या देखा? फिबोनाची सीक्वेंस में हमने जनरल टर्म्स ही तो बनाए थे, an इज इक्वल टू an प्लस an माइनस 1 प्लस an माइनस 2। तो ये फिबोनाची सीक्वेंस का ही तो यहाँ पे जनरल टर्म्स हमने बनाए थे। आई होप यहाँ पे हमने अभी जस्ट देखा है। ओके, तो हमने सीक्वेंस, सीरीज, जनरल टर्म्स ये सारे आपने पढ़ लिए। सीक्वेंस कैसा हो सकता है? मे बी फाइनाइट, मे बी इनफाइनाइट। सो स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली सीक्वेंस 9.2 इज द डिफरेंट वन।
फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस, सारे सीक्वेंस के हमें फर्स्ट 5 टर्म्स लिखने हैं। सीक्वेंस किस फॉर्म में, हम जनरल टर्म्स के फॉर्म में। फर्स्ट देख लेना, a1 an इज इक्वल टू n n प्लस 2, तो जस्ट यू हैव टू an n प्लस 2। a1 कैसे पुट करेंगे आप, n की वैल्यू 1 पुट कर दो, सो 1 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज 3। ओके, ऐसे ही आप a2 निकाल सकते हो, यू कैन फाइंड 3, a2 मीन्स 2 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज 4 इंटू 2 दैट इज 8 एंड सो ऑन। तो 1 to 6 सिंपल क्वेश्चन इट इज। 1 मार्क्स में MCQ में ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। दिस क्वेश्चन में आस्क इन द फॉर्मेट ऑफ MCQ, सो आप इसको कंप्लीट कर लेना। ओके, 8, 9, 10 in these questions an is given, again general terms is given. Okay, that suppose it is given 4n minus 3 and you have to find out a17 and a24, very simple question, like यहाँ पे n की वैल्यू आप 17 पुट कर दो, तो 4 इंटू 17 माइनस 3, आई थिंक ये तो कर लोगे, 68 माइनस 3 दैट इज 65। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 you can complete, simple question it is. Okay, to 13 we have to find out the first 5 terms, simple question। यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे क्या हुआ है, आपको रूल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट टर्म इज गिवन, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन डबल वन, a1 is given, a1 is 3 and an is given 3an minus 1 plus 2 means first term, and after the first term हमें एक रूल गिवन है। ओके, सो a1 फाइंड आउट कर लिया, a2 कैसे फाइंड आउट होगा, a2 के लिए हमें लिखना होगा, यहाँ पे देखना पैटर्न में हमें n की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो 3a1 प्लस 2 मीन्स द टर्म्स आफ्टर 1 वी हैव टू फॉलो दिस पैटर्न 3a1 प्लस 2। सो यहाँ पे a1 की वैल्यू आपने पहले फाइंड आउट कर ली है, दैट मीन्स 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 2 11, दिस इज a2। ऐसे a3 कैसे फाइंड आउट करोगे, a3 यहाँ पे सिंपली आप वैल्यू पुट करते जाओ, यू गेट योर सीक्वेंस, क्योंकि हर टर्म्स पिछले वाले टर्म से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हमें इस पैटर्न को फॉलो करना होगा। सिंपल पैटर्न आर गिवन। ओके, 3 इंटू 11 प्लस 2 दैट मीन्स 33 प्लस 2 35। a2 भी a4 कैसे फाइंड आउट करोगे, अगेन सिंपल इज 3 टाइम्स ऑफ a1 a3 प्लस 2। a3 हमने फाइंड आउट कर लिया है 35 इंटू 3 105 प्लस 2 दैट इज 107 and the same pattern you can find a5. So we have to find out the first 5 term. I think you can find easily. Okay, so next one is, यहाँ पे आपने देखा हमें क्या फॉलो, अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट वन, सिंपल एक्सरसाइज इट इज, एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। Again the question number 14 is Fibonacci sequence, a1 a2 is given, an is given, and we have to find out an plus 1 upon an for the number 1 2 3 4। that means हमें 1 नंबर्स के लिए पहले इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। इफ n is 1 तो यहाँ पे ये रेशियो क्या हो जाएगा, आप देखो ये रेशियो n की वैल्यू 1 पुट करो, दैट मीन्स a2 अपॉन a1, a2 और a1 दोनों की वैल्यू कितनी है, 1 है। ऐसे नेक्स्ट हमारा क्या होगा, a3 अपॉन a2, n की वैल्यू आप 2 पुट करोगे, तो दैट मीन्स a3 अपॉन a2। दोनों टर्म्स के यहाँ पे हमें रेशियो फाइंड आउट करने। a3 हमने फाइंड आउट कर रखा है अभी, तो हमने फाइंड आउट किया था सीक्वेंस में, a3 क्या था, 2 था, दैट इज 2 अपॉन 1। ऐसे सारे आप नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो वैल्यू। तो पहले आप फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द फेबोनाची सीक्वेंस। फेबोनाची सीक्वेंस पहले सारे टर्म्स फाइंड आउट कर लो, फिर उन टर्म्स में वैल्यू पुट कर करके रेशियो निकाल लो। तो सिंपल क्वेश्चन इट इज। नेक्स्ट टॉपिक इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपका अगला टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस टॉपिक यू आर फैमिलियर विद दिस टॉपिक। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप सब पढ़ चुके हो, किस क्लास में, 10th क्लास में। ऑफकोर्स एक बड़ा सा चैप्टर था और बड़ा डिस्कशन था वहाँ, तो यहाँ पे ये आप थोड़ा सा रिलैक्स होगा आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देने में, दैट मीन्स एपी। स्टार्ट करेंगे एपी। प्रोग्रेशन और यू कैन से सीक्वेंस आर द सेम कॉन्सेप्ट।
तो जैसे मैंने आपसे बोला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको पढ़ना है, एपी पढ़नी है, तो यू आर फैमिलियर विद द वर्ड एपी। तो यहाँ पे मैंने आपने देखा होगा ना, मैंने अभी तो सीक्वेंस चल रहा था तो अचानक प्रोग्रेशन कहाँ से आ गया, तो प्रोग्रेशंस एंड सीक्वेंस, प्रोग्रेशंस आर सीक्वेंस, these are same meaning, okay, so we can use progression. Okay, what are the arithmetic progression, जल्दी से देख लेते हैं, आपका रिकैप भी हो जाएगा, 10th क्लास में आपने काफी कुछ पढ़ रखा है। These are the special type of sequence, so it is a special type of sequence. Sequence are given like this: a plus d, a plus 2d, a plus 3d. Look at this pattern. This is known as arithmetic progression. What it means? इसकी मीनिंग क्या होगी? आप हर टर्म्स के बीच में गैपिंग कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, d की डिस्टेंस है, यहाँ पे देखिए d, this is d. So that means there is a difference between two consecutive terms is fixed. So how to define AP arithmetic progression? आप कैसे डिफाइन करोगे कि in a sequence if gap, distance, difference between two consecutive terms is fixed throughout the sequence, the sequence is called arithmetic progression. Okay, तो ये arithmetic आपने पढ़ रखा है, काफी कुछ पढ़ रखा है. So this is a plus d, a plus 2d, a plus 3d मीन्स dd ऐड करते जाएंगे. d निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, दैट मीन्स ये इंक्रीजिंग भी हो सकती है और डिक्रीजिंग भी हो सकती है. तो अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बी इंक्रीजिंग मैनर, में बी ऐसा हो सकता है 1 3 4 ऐसा भी हो सकता है, और माइनस में भी हो सकता है ना, 1 -1 -2 -3. बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर सेम. किसी भी टर्म, दो टर्म्स आप कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लीजिए, उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए. मीन्स अगेन द फॉर्मूला इज हाउ वी कैन डिफाइन द जनरल टर्म्स. जनरल टर्म्स क्या होगा, दैट इज ए एन, और टी एन से भी इंडिकेट करते हैं, किसी से भी आप इंडिकेट कर. इट इज गिवन बाई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. दिस इज द जनरल टर्म्स आर नोन एज nth टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. सीक्वेंस का जो nth टर्म्स होगा उसके लिए ये फार्मूला आप यूज कर चुके हैं, ये सारा फार्मूला. ओके, so like the pattern is given 5 8 11 14 17 and so on. Okay, so general terms is given by, general terms को हम कैसे लिखेंगे, an is in this pattern, यहाँ पे देख रहे हो 3 3 का गैपिंग हो गई है इस एग्जांपल्स में. so that is the general terms is a is the known as the first term. तो first term an, first term means a plus a plus 3d. ओके, a plus 3d. d की वैल्यू a plus 3d, a plus nd, इनफैक्ट 3n nd कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, यू आर फ्री. a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5 है, 5 प्लस n माइनस 1. तो कंक्लूड करते हैं इसको. सो जनरल टर्म्स में भी लाइक दिस, बेसिकली हम इसको लिख लेते हैं. an is equal to 3a n minus 1. d की वैल्यू यहाँ पे क्या है, d means difference 3. so this is the formula of general terms. okay, so in fact 5 is a, क्या यहाँ पे गलती कैसे, 5 plus n minus 1 into 3. तो सपोज हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, a1 फाइंड आउट करना है, तो 5 प्लस n की वैल्यू 1, तो दैट इज 0. ऐसे a2 फाइंड आउट करना है, a2 क्या हो जाएगा, 5 प्लस 8 2 माइनस 1 दैट इज 3. तो सारे टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं. तो दिस इज द फार्मूला ऑफ जनरल टर्म्स रिलेटेड टू द गिवन एग्जाम्पल. तो ये जनरल टर्म्स का फार्मूला है. नेक्स्ट वन इज द हाउ वी कैन फाइंड द सम ऑफ टर्म्स. सम ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज सीरीज कैसे फाइंड आउट करेंगे. सम ऑफ टर्म्स बेसिकली निकालना है, तो हमें सम ऑफ टर्म्स का फार्मूला भी गिवन था. समेशन ए एन कैसे फाइंड आउट करते हैं, यही तो है. दैट मीन्स एन इज वेरीज फ्रॉम 1 to n. एक्चुअली ए के भी कर लो आप, यहाँ पे एन बार बार हम यूज करते हैं. के वेरीज फ्रॉम 1 to
k इज इक्वल टू 1, ऐसे कर सकते हैं। सिंपल, सबस्क्रिप्ट चेंज होगी, आप वहां पे ए के लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो दिस इज द फेमस फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये भी आप पढ़ चुके हो। d is known as common difference, the difference which is common throughout the series, that's why this is known as common difference. This is common difference, common difference, क्योंकि ये सारा कुछ आपने पहले से पढ़ रखा है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड करें। a is known as the first term, a is known as first term, a first term है, d is the common difference, and how we can define the d is given by a2 minus a1, throughout the series ये a3 minus a2, so this is the a4 minus a3, so this is the basic concept, यहीं से तो शुरू हुआ था। common difference, the difference which is common, that is known as common difference, and the series containing these features is known as arithmetic progression or arithmetic sequence। तो और भी ढेर सारे फार्मूले सम ऑफ टर्म्स के लिए, ये भी आपने पढ़े हैं। n/2 a प्लस l, l मीन्स लास्ट टर्म, मीन्स nth टर्म्स, लास्ट टर्म का फार्मूला भी है। ओके, सो दिस इज आल्सो नोन एज n/2 a प्लस लास्ट टर्म मीन्स nth टर्म्स an/2, सो दिस इज द फार्मूला ऐसे। ये भी आपने पढ़ रखे हैं फार्मूले अरिथमेटिक। अब ये फार्मूला कहाँ से डिजाइन होता है? Sn आपने ये पढ़ा हुआ था, n/2 a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, दिस इज द फार्मूला ऑफ सम ऑफ, ये आपने पढ़ रखे हैं फार्मूले सम ऑफ द सीक्वेंस। सो यहाँ पे यू कैन rearrange the terms and you can write n/2 and 2a can be written as a plus n-1। यहाँ पे हमने 2a को स्प्लिट कर दिया a प्लस a में, a plus n-1 into d, that can be written as an plus a, so this is the formula n/2। so arithmetic progressions आपने पहले भी पढ़ रखे थे, आई थिंक मैंने रिवाइज कर दिया। नेक्स्ट वन इज द एक्सरसाइज related to arithmetic progression, that is 9.2। so find the sum of odd integers from 1 to 201। odd integers मालूम है, पहले तो आप सीरीज बना लो। odd integers मीन्स हमारे पास d की वैल्यू कितनी होगी, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, इंटीजर्स के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना होता है 1। odd इंटीजर्स लेना मीन्स स्किप करने हैं टर्म्स इवन वाले, तो हमारे पास गैपिंग कितनी हो जाएगी 2 की, तो 1 3 5, दिस इज द पैटर्न ऑफ ऑड इंटीजर्स। इनका एडिशन करना है 1 to 201 तक। तो पहले तो आप फर्स्ट टर्म यहाँ गिवन है एंड लास्ट टर्म इज गिवन, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मालूम चल जाए तो वी कैन फाइंड। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। फर्स्ट टर्म इज गिवन, लास्ट टर्म इज गिवन, तो n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? an क्या गिवन है 2001, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 1 है। ओके, सो यहाँ पे an का फार्मूला लिखना आप, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। डी आपने पहले ही ऑड इंटीजर्स, दैट मीन्स d इज 2, n-1, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a इज गिवन दैट इज 1 एंड n इज 2001। अब माइनस करेंगे तो n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस का साइन है, सो आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ, या इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। सो nth टर्म्स क्या है, फिर से कर देता हूँ 2001। a क्या है, ये सारा आप कर चुके हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। 1, d क्या है, d is 2, so 2001, that means an is equal to a plus n-1 into d। we have to find out the value of n, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है मेरी सीरीज में, ये फाइंड आउट करना है। सो दिस इज
1001, दिस इज द वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया। अब सिंपल फार्मूला यूज कर दो, सम, हाउ वी कैन फाइंड द सम। सम आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो एस एन इज गिवन बाई एन बाई 2, 101 बाई 2, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म इज 100, 1001। सो 1002 इसको डिवाइड करोगे 501 एंड 101, ये मल्टीप्लिकेशन करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं लाइक फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्टेड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो शाम तक बता देना, तो आपको डेली की डेली होमवर्क करने हैं, ठीक है। इनफैक्ट कोई क्वेश्चन और नहीं आएगा तो आप जब भी बताओगे एक दिन थोड़ा पहले बता दिया करो, जिससे हम अगली क्लास में उसको डिस्कस कर लें, ठीक है। अदरवाइज वैसे डिस्कस करेंगे तो ढेर सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, या किसी पर्टिकुलर को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। ओके, थैंक्स टू ऑल। रेस्ट ऑफ द क्लास कल करेंगे। हाँ, कल से भी आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी।